जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। फिर सीता जी ने उनके चरण स्पर्श करे और कमल के समान दोनों हाथन को जोड़ के श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी को पधारवो मंगलन को मूल है और अमंगलन को नाश करन वारो हुए, तथापि हे नाथ उचित तो जेही है कि प्रेम पूर्वक दास कोई कार्य के लिए बुलाए भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ के स्वयं यहां पधार के जो स्नेह करो है, वाते आज जे घर पवित्र है वो, हे गोसाई अब जो आज्ञा होए मैं वही काम करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक को लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनन को सुन के मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कही कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप सूर्य वंश के भूषण हो। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव को बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित है के बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी करी है, आपको युवराज पद देना चाहें। याई ले हे राम जी, आज आपको उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम करो, जाते विधाता कुशल पूर्वक यह काम को निभा दें। गुरुजी शिक्षा देके राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में जे सुन के यह बात को खेद भयो कि हम सब भैया एक साथ ही जन्मे, खानो सोनो, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्सव संग संगी भये, पर यह निर्मल वंश में जे एक अनुचित बात है रही है कि और सब भैयन को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े कोई मेरो ही हो। तुलसीदास जी के हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिस सुंदर प्रेम पूर्ण प्रस्ताव भक्तन के मन की कुटिलता को हरण कर ले। वाई बखत प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनको सम्मान करो। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद को वर्णन ना है सके। सब लोग भरत जी को आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शीघ्र ही आ जाएं और राज्याभिषेक को उत्सव देख के नेत्रन को फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरन पे जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहें कि कल वो शुभ लग्न कितने वक्त को है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता हो, मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब जी कह रहे हैं कि कल कब होगो, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवतन को अवध के बधाई ना सुहावे, जैसे चोर को चांदनी रात ना भावे। सरस्वती जी को बुला के देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरन को पकड़ कर उन पर गिर जाए। वो कहें, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देख के आज वो ही करो, जाते श्री रामचंद्र जी राज त्याग के वन को चले जाए और देवतन को सब कार्य सिद्ध हो। देवतन की विनती सुन के सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात भई। उन्हें यह प्रकार पछताते देख के देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, या मैं आपको न को दोष ना लगे हो। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जाने ही हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख को भागी हुए
अतएव देवतन के हित के लिए आप अयोध्या जाओ। बार बार चरण पकड़ के देवतन ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दो। तब वो जी विचार कर चली कि देवतन की बुद्धि ऊंची है, इनको निवास तो ऊंचा पर इनकी करनी नीची है, जे दूसरे को ऐश्वर्य देख ना सके। परंतु आगे के काम को विचार करके श्री राम जी के वन जावे थे, राक्षसन को वध हो जाते सब जगत सुखी है जाएगो। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रन को वर्णन करवे के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार के सरस्वती हृदय में हर्षित है कि दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी वह अपयश की पिटारी बना के सरस्वती जी वह की बुद्धि को फेर के चली गई। मंथरा ने देखो क्या नगर सजाया हुआ, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं। वाने लोगों से पूछो कि कैसा उत्सव है। वाने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही वह को हृदय जल उठो। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि का प्रकार ते जे काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद को छत्ता लवो देख के घात लगावे कि या को कात रहते उखाड़ लो। वो उदास है कि भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस के कही, तू उदास क्यों है? मंथरा कछु उत्तर न दे, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंस के कहने लगी, क्या तेरे बड़े गाल हैं? तू बहुत बढ़ के बोलन वाली है। मेरो मन कहे कि लक्ष्मण ने तो कछु सीख दई है, मतलब दंड दयो। तब वो महापापनी दासी कछु ना बोले, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो कारी नागिन फुफकार रही हो। तब रानी ने डर के कही, अरे कह क्यों ना आए? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलताते हैं। जिस सुन के कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा भई। वो कहने लगी, हे मैया, हमें कोई क्यों सीख देगो? और मैं कौन को बल पाए के गाल करूंगी, बढ़ के बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़ के आज और कौन की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने भये हैं। जी देख के उनके हृदय में गर्व समावे ना है। तुम खुद जाए के सब शोभा चौना देख लो। जा देख के मेरे मन में क्षोभ भय होगा। तुम्हारा छोरा तो परदेश में, तुमने कछु सोचो ना। जानो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पे पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगे। राजा की कपट भरी चतुराई तुम देख ना पाओ। मंथरा के प्रिय वचन सुन के किंतु वाकू मन की मैली जान के रानी झुक के डांट के बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहूं की। जो फिर कबू ऐसा कहो तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। काने लंगड़े और कुबड़ेन को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें स्त्री और खासकर दासी। इतना कह के भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तो कुछ ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मोह तो पे स्वप्न में क्रोध ना है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगो जा दिन तेरो कहनो सत्य होगो। बड़ो भैया स्वामी और छोटो भैया सेवक होए। जे सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल्ली श्री राम को तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले और मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव थे सब माता कौशल्या के समान प्यारी हैं। मुंह पे तो वो विशेष प्रेम करें। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है।
जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो जेऊ दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मोर प्राणन ते ज्यादा प्यारे हैं, उनके तिलक थे तो छोब चो हेरो तो भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़ के सच सच बात बता दे। तू हर्ष के बखत विषाद कर रही है, मोया को कारण बता। मंथरा ने कही, सबरी आशा तो एक ही बार कहवे में पूरी हैगी, अब तो दूसरी जीव लगा के कछु कहूंगी। मेरो अभागो कपाल तो फोड़वे के योग्य, जो अच्छी बात कहवे पे आपको दुख हो। जो झूठी सच्ची बात बना के कहें, अरे मैया वही तुम्हें प्रिय और मैं कड़वी लगूं। अब मैं हूं ठकुर सुहाती, मां देखी कहो करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने क्रूप बना के मुंह परवश कर दो। दूसरे को का दोष, जो बोयो सो काटूं, दयो सो पाऊं। कोई राजा होए, हमारो का नुकसान है। दासी छोड़ के का अब मैं रानी है जाऊंगी, अर्थात रानी तो है वे तेरी। हमारो स्वभाव तो जरावे के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारो अहित मोते देखो ना जाए। याई ने कछु बात चलाई, पर हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवतान की माया के वश में हैवे के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनन को सुन के रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहैतिक हित करन वाली जान के वापे विश्वास कर लो। बार बार रानी बातें आदर के संग पूछ रही है, मानो भीलनी के गानते हिरनी मोहित है गई हो। जैसी भावी होनहार हुए वैसी बुद्धि फिर गई। दासी अपनो दाव लगा के हर्षित भई, तुम पूछो पर मैं केवे में डरूं, चौको तुमने पहले ही मेरो नाम घर फोड़ी रख दो। बहुत रहते गढ़ छोल के खूब विश्वास जमाए के, तब वो अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी तुमने जो कहो कि मुझे सीताराम प्रिय और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु जे बात पहले ही वो दिन अब बीत गए, बखत फिर जावे पे मित्रु शत्रु है जाए। सूर्य कमल के कुल को पालन करने वाला है, पर बिना जल के वो ही सूर्य उनको कमलन को जला के भस्म कर दिए। सौत कौशल्या तुम्हारी चरण उखाड़ना चाहे, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगा के वह रौन दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कछु सोचना है। राजा को अपने वश में जानो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और तुम्हारा स्वभाव कपट चतुराई जानो ही ना। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई ना ले सके। उनने मौको पाए के अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दो, वहां में तुम बस राम की माता की सलाह समझो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।